एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ प्रियंका चोपड़ा के हेयर केयर ब्रांड एनॉमली के शैम्पू एंड कंडीशनर का रिव्यू। ये शैम्पू वन ऑफ दी वेरी पॉपुलर शैम्पू है विच इज़ क्लैरिफाइंग शैम्पू, और इसका जो कंडीशनर है ये शाइन कंडीशनर है जिसका मैं आज आपके साथ रिव्यू करने वाली हूँ। आई नो आई एम लेट फॉर द पार्टी। बहुत सारे लोगों ने इस शैम्पू और कंडीशनर को यूज़ कर लिया है और इसके रिव्यूज़ भी दे दिए हैं, बट जो भी मैंने रिव्यूज़ देखे वो बहुत ही मिक्स है। कुछ लोगों को ये शैम्पू कंडीशनर बहुत पसंद आया, कुछ लोगों को शैम्पू कंडीशनर बिल्कुल भी सूट नहीं किया है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ और मैं भी अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू दे सकती हूँ। तो चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं खुद इसे ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से यूज़ कर रही हूँ और उसके बाद फाइनली मैं अपने खुद के जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो मेरी तरफ से ये मेरा एक ऑनेस्ट फीडबैक है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग और इसकी प्राइसिंग की। तो जो इसकी पैकेजिंग है ऑलमोस्ट सारे शैम्पू एंड कंडीशनर की पैकेजिंग सेम है विच इज़ 325 ml, और इसका जो प्राइस है वो है 750। शैम्पू का कंडीशनर का दोनों का ही प्राइस 750 है एंड द साइज इज़ ऑल्सो सेम फॉर बोथ कंडीशनर एंड शैम्पू 325 ml, और जो कि एक मिड रेंज में आता है। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोफेशनल हेयर केयर जो होते हैं उस रेंज में भी नहीं जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में भी नहीं आता है। बट नॉर्मली पे जब से ये नायका पे लॉन्च हुआ है इसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट आता रहता है। नायका की पिंक फ्राइडे सेल या फिर कोई भी जो सेल आती हैं उसमें आप देखोगे तो ये 1000 रुपीज़ के अंडर 2 प्रोडक्ट्स या फिर 50% डिस्काउंट पे आ ही जाता है। तो आई वुड रिकमेंड इफ़ यू वांट टू ट्राई दिस प्रोडक्ट देन वेट फॉर द सेल। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 450-500 की रेंज पे पड़ जाता है एक शैम्पू, विच इज़ स्टिल नॉट अ बैड डील। तो मैंने ये दोनों शैम्पू और कंडीशनर डील में ही मंगाए थे, 1000 रुपीज़ के दोनों। तो दोनों मुझे 500 रुपीज़ के पड़े थे। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। सो जो इनकी पैकेजिंग है उन्होंने इस पे उनके हर प्रोडक्ट में मेंशन है लेस स्पेंट ऑन पैकेजिंग मोर स्पेंट ऑन सुपीरियर फॉर्मूला बॉटल मेड फ्रॉम 100% प्लास्टिक ट्रैश। तो ये रिसाइकलेबल प्लास्टिक है और इसकी जो क्वालिटी है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत पतला प्लास्टिक है विच इज़ अ गुड थिंग फ्रॉम माई साइड, क्योंकि कई बार जो शैम्पू कंडीशनर की बॉटल्स होती हैं वो इतनी हार्ड होती हैं कि उसमें से जो लास्ट वाला लेफ्ट ओवर जो रेसिड्यू शैम्पू या कंडीशनर होता है वो निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड सेकेंडली उतनी ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट होते हुए देख के भी अच्छा नहीं लगता है। सो दिस इज़ रियली गुड थिंग। इसमें प्रोडक्ट को स्क्वीज़ करके लास्ट तक निकालना यूज़ करना वेरी इजी है। So that was all about packaging and pricing. Now coming to the ingredients. तो इनके जितने भी शैम्पू कंडीशनर हैं उन सब के इंग्रेडिएंट्स में you will find this सल्फेट, पैराबेन एंड सिलिकॉन्स फ्री हैं एंड क्रुएल्टी फ्री एंड वेगन हैं ये प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एनॉमली के क्लैरिफाइंग शैम्पू की विच इज़ डीप क्लीन एंड मॉइस्चर विद चारकोल शैम्पू है। तो सबसे पहले जो क्लैरिफाइंग शैम्पू होता है वो होता क्या है। कई बार आपको लगता है कि आपकी स्कैल्प बहुत इची, बहुत ड्राई हो रही है बिकॉज ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स यूज़ या फिर स्वेट या फिर डर्ट या फिर कभी आप ऐसे बाहर जाते हो तब आपको लगता है। तो वो स्कैल्प को क्लियर करने के लिए वी यूज़ क्लैरिफाइंग शैम्पू। अभी कुछ दिन पहले बरसात का टाइम था, जो रेनी सीजन था, उसमें ये प्रॉब्लम हम सबसे ज़्यादा फेस करते हैं क्योंकि स्वेट की वजह से स्कैल्प बहुत ज़्यादा इरिटेट करने लग जाती है। सो आई वांटेड अ क्लैरिफाइंग शैम्पू। आई एम नॉट अ फैन ऑफ हेड एंड शोल्डर शैम्पू, सो दैट इज़ व्हाई आई वांटेड समथिंग टू क्लीन माई स्कैल्प बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो मेरे बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई और डैमेज ना करे। तो इसलिए मैंने ये नॉर्मली का क्लैरिफाइंग शैम्पू ऑर्डर किया। इट डज़ अ जॉब जो इससे क्लैरिफाइंग वाला है। वंस यू यूज़ द शैम्पू यू विल फील रियली ग्रेट अबाउट योर स्कैल्प। योर स्कैल्प फील्स क्लीन बट इट रियली ड्राइज अप योर हेयर, जो कि हेड एंड शोल्डर के साथ में भी सेम होता है। हेड एंड शोल्डर से थोड़ा सा कम करता है, बहुत ज़्यादा नहीं करता, बट इट डज ड्राई आउट दी हेयर और बाल ना ऐसे फ्रिजी और ऐसे हवा में उड़ते हुए हो जाते हैं पूरे दिन। मैंने इसे कंटिन्यूसली 1 महीने तक यूज़ किया था, बट देन आई रियलाइज़ कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे, तो मैंने इसको वंस अ वीक यूज़ करना शुरू कर दिया है, या फिर आफ्टर 2 और 3 वॉश इन कॉम्बिनेशन विद सम अदर शैम्पू मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसे खरीद लिया और ख़त्म तो करना ही है। बट उसके साथ में ही जो ये स्कैल्प क्लीन करने वाला काम है ये बहुत अच्छे से करता है।
सो येस, मैं अगर इसको बोलूँ तो मैं इसको एक बहुत अच्छा क्लैरिफाइंग शैम्पू नहीं बोलूँगी, बट मैं येस आई विल गिव इट अ एवरेज रेटिंग। मतलब आप इसको यूज़ कर सकते हो, हेड एंड शोल्डर से फार बेटर है, बट इट्स नॉट दैट गुड। नाउ कमिंग टू दिस कंडीशनर, अनॉमली का शाइन कंडीशनर है। दिस इज़ फॉर नरिश एंड शाइन। एंड अगर मैं इसके बारे में ऑनेस्टली वन वर्ड बोलूँ तो आई एम डिसअपॉइंटेड। मुझे ये कंडीशनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चाहे मैं इसकी कंसिस्टेंसी की बात करूँ, चाहे मैं इसके रिजल्ट की बात करूँ, चाहे मैं इसके स्मेल की बात करूँ, मुझे ये कंडीशनर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्मेल की। दे से इट्स विद मुरमुरू एंड जोजोबा। आई एम नॉट श्योर उससे वो कितना काम करता है। बाकी मैं इसकी इंग्रेडिएंट के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ूंगी। सिंपली सबसे पहले इसकी कंसिस्टेंसी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। ये कंडीशनर वाली कंसिस्टेंसी नहीं है, कंडीशनर से थोड़ा सा रनी है, बट येस इट डज हैव अ क्रीमी टेक्सचर जो कि बालों में जाके ऐसे पानी के साथ ड्रिप करने लगता है। नंबर 2, इसकी जो स्मेल है, आई डोंट नो वाई, बट इसमें कुछ ना वो ऐसे अजीब सी सिंथेटिक प्लास्टिक जैसी स्मेल है जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। आई डोंट लाइक दैट एट ऑल। नंबर 3, जो इसका रिजल्ट है, इट सेज नरिश एंड शाइन। तो नरिशमेंट, येस इट डज द नरिशमेंट थिंग। शाइन थिंग इज ऑल्सो, मैं नहीं बोलूँगी कि कितनी होती है कितनी नहीं होती है, बट अगर मैं इसकी बात करूँ कंडीशनिंग इफेक्ट की तो वो ज़ीरो है। सो इट डज हाइड्रेट द हेयर और उनको नरिशमेंट भी देता है, बट जो एक कंडीशनर से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है बालों को थोड़ा सिल्की, स्मूथ, फ्रिस्फी और मैनेजेबल बनाने के लिए, वो ये बिल्कुल नहीं करता। बस ये एक क्रीमी कंसिस्टेंसी का है और बालों में थोड़ा सा लगा के अच्छा सा मॉइस्चर दे देता है, बट जब जैसे इसे वॉश ऑफ करती हूँ उसमें कंडीशनर का बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है। बाल अगेन सेम, जो आपके कंडीशनर से पहले शैम्पू के बाद थे वो सेम का सेम इफेक्ट आता है। और बालों को वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद तो अगेन बाल बिल्कुल भी मैनेजेबल नहीं होते हैं। आप ये देख रहे हो, ये सारे जो स्ट्रैंड्स बालों के जो स्ट्रैंड्स हैं ये सारे ऐसे दिन भर सुबह से लेकर शाम तक, इवन नेक्स्ट डे तक भी वो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। तो मुझे ये कंडीशनर बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर कंडीशनर की बात करेंगे तो इट्स बिलो एवरेज। आई विल नॉट से इवन इट्स एवरेज, इट्स बिलो एवरेज, क्योंकि कंडीशनर बहुत सारे मार्केट में अच्छे अच्छे हैं। आई वुड से कि ये जो कंडीशनर है इट्स बिलो एवरेज, तो इसको तो आई वुड नॉट रेट एट ऑल, और मैं किसी को रेकमेंड भी नहीं करूँगी इसे दोबारा यूज़ करने के लिए। अनामली का जो क्लैरिफाइंग शैम्पू है विच दैट इज स्टिल एवरेज, इट इज़ नॉट गुड नॉट बैड, बट ठीक है। These two shampoos are very average, and in fact conditioner is below average, so I would not recommend these two products to anyone. But still अगर किसी को लगता है they still want to go ahead and try these products, तो नायका पे जब सेल आती है तब इसे ट्राई कीजिएगा, और दैट इज़ द बेस्ट टाइम क्योंकि तभी डिस्काउंट में रहता है, ऑफर में रहता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट नॉर्मली शैम्पू एंड कंडीशनर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।